हमने जो वादे इनके साथ किए हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज हो रही है। कुछ चीजों में कमी पेशी थी, कोर्ट्स के थ्रू में प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमने वो भी तकरीबन सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए। हमें यूनानिमसली एक नाम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लेना था, वो भी हमने लेके उसको भी लगा दिया। कोर्ट्स के इश्यूज चल रहे हैं, फिर भी हम उसको फेस कर रहे हैं। तो एमक्यूएम को समझना चाहिए कि हम उनके साथ चलना चाहते हैं, चाहे वो वफाक हो, चाहे वो सिंध का सूबा हो, और इसीलिए हम इतनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब की क्या बात हुई है प्रेसिडेंट जरदारी से, पर प्रेसिडेंट साहब ने हमें बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जो मेरी कमिटमेंट्स हुई हुई हैं वो आपको पूरी करनी है, और किसी तरह से भी करनी है, वो आपका सर का दर्द है। अगर हमें अपने दोस्तों को, अपने पार्टी वालों को राजी करना है, वो भी हमारा आवर हेडेक। तो आई डोंट नो क्यों बार बार इसको ये लोग ले लेते हैं बड़ा लाइटली, मजाक में बात निकाल देते हैं, कभी गुस्से में आके कोई स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी धमकी देते हैं कि हम छोड़ देंगे। तो एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ना वो हमें छोड़ सकते हैं ना हम उन्हें छोड़ सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जिस चीज का ऑप्शन है उसको डिस्कस करने का, क्यों नहीं आप उनको छोड़ सकते, वो आपको नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, हमने एक बहुत ही करप्ट और गंदे तरीन इंसान से जान छुड़ाई है, और अगर और कोई ऑप्शन है तो उसको वापस लाने का जान अभी छूटी है, छूट गई है अभी तक? मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा। नहीं, मेरे ख्याल से छूट गई है। क्योंकि जो इसकी असलियत, इसके करप्शन के केसेस, इसकी गंदी मॉरल्स, इसके वीडियो क्लिप्स जो भी आने हैं आपके सामने, इसके ऑडियो क्लिप्स जो अच्छा सर, लेट्स नॉट गो देयर सर। ओके चलिए, हाँ ओके ठीक है, स्टॉप देयर। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये क्यों बार बार तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं? जाहिर है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ना। हल्का बंदियां करने में जाहिर है आप लोग तो नहीं कुछ कर सकते ना, वो तो करना तो इलेक्शन कमीशन ने, करवाना आपने। तो क्या, कहाँ पे डिले हो रहा है? वेयर इज द प्रॉब्लम? I don't know what the problem is, where the problem is, because we have done our part. And basic पता है इशू क्या होता है सना? इशू ये होता है कि हम कंसेंसस पे आ जाते करना क्या है, तो कंसेंसस पे तो तकरीबन आ गए हैं, और जो नई हल्का बंदियों की चीजें हैं वो तो जब मिलके नया टॉपिक उठाएंगे तो फिर बात बनेगी, कैसे करना है, क्यों करना है। हमने तरीकार भी सोचा है किस तरह से उनको एडजस्ट करना है, कहाँ पे उनको एडजस्ट करना है, कहाँ पर वो हमें एडजस्ट करेंगे। तो इट्स ऑल इन प्रोसेस। इनकी जल्दबाजी मेरी समझ से बाहर है। सर उनकी जल्दबाजी पे हमारी जल्दबाजी, आपकी हुकूमत की जल्दबाजी भी देख लीजिए कि उन्होंने एक 5 मेंबर कमेटी भेज दी है फौरी तौर पर, और ज़ाहिर है जरदारी साहब को फोन भी कर दिया। तो आई एम श्योर दे आर टेकिंग द हीट ऑफ दिस। ये ऐसी कोई मामूली बात तो नहीं है ना? बिलीव मी, अगर ये कमेटी ना भी बनाते, अगर ये सदर जरदारी को फोन ना भी करते, हम अपना काम वैसे ही कर रहे हैं। अब इनको दे वांट टू हरी थिंग्स अप और समथिंग इज आउट ऑफ माय माइंड कि क्या क्वेश्चन है कि इतनी जल्दबाजी है, कहीं पर हम इनका काम पूरा ना करें, कहीं अपनी डेडलाइंस मीट ना करें हो, कहीं इनका एडमिनिस्ट्रेटर चॉइस से लेके ना लगा रहे हो, तो फिर तो ये चीजें समझ। सर नया सेंसस नहीं हुआ ना, वही हल्का बदियों पर इलेक्शंस होंगे 15 को, तो जाहिर है कि मामला तो वही अटका हुआ है ना। ये तो उन्होंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया था कि आपको नई हल्का बंदियां तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में, क्या ये सिंध हुकूमत के हाथ में? हमने तो सीरियसनेस दिखाई, हमने तो कोर्ट को लिख के दिया भाई वी वांट सेंसस एंड वी वांट द इलेक्शंस आफ्टर द सेंसस। अब अगर कोर्ट हमें डिक्टेट कर रही है अपने अहकामात, तो वी कैन नॉट गो अगेंस्ट एंड गेट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट भी आपको डिक्टेट कर रही है, वो भी आपको डिक्टेट कर रहे हैं। अच्छा, आप यू आर अंडर द डिक्टेटरशिप। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा तैमूर साहब, ये जो टिसोरी साहब आजकल बड़ी साजगार माहौल बना रहे हैं, सारी फैक्शंस को जोड़ रहे हैं, ये टिसोरी साहब खुद कर रहे हैं या जिस तरह कहा जा रहा है कि कोई करवा रहा है, लेकिन वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? तो क्या इसमें पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक है या टिसोरी साहब अपने ओन पे कर रहे हैं? ये हल्का बंदियां तो नहीं हो सकती, लेकिन एमक्यूएम की जो फैक्शंस हैं उनको बांध रहे हैं साथ। बिल्कुल। मुझे नहीं पता किसके कहने पे कर रहे हैं, पर एक अच्छा काम कर रहे हैं। एमक्यूएम हमारे एलाइज हैं, एंड आई थिंक दे वुड स्टैंड अ बेटर चांस इफ दे यूनाइटेड। अभी एमक्यूएम ने काफी डिक्लाइंस देखी अपने ग्राफ में, और जाहिर बात है अगर एक ही पार्टी के 4 लोग अलग अलग खड़े हो जाए तो उनका वोट कहाँ से मिलेगा, डिवाइड तो रहेगा। तो आई थिंक कामरान टिसोरी इज डूइंग अ गुड जॉब, और अच्छी बात है। आई होप ही इज सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल से हो भी जाएगा। आई थिंक ऑल द क्वार्टर्स of all the parties which were taken away are all online to get together because they have seen कि अलग रह के उनको कितना नुकसान हुआ है। पीटीआई ने ठीक ठाक उनके वोट बैंक को जो है टेक ओवर किया है। लोग लेफ्ट राइट अगर फिर से एक यूनाइट होते हैं तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो टूटे भी तो खुद नहीं थे ना, तोड़ा गया था, आपको भी पता है, माइनस फॉर्मूला भी हुआ था, फिर तोड़ा भी गया था। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, ये तोड़ा जाता है तो फिर जोड़ा भी वहीं से जाता है या जोड़ कोई और भी लगा सकता है? कराची में पीटीआई को कामयाब करने के लिए इसके धड़े बनाए गए थे, पर व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट आई बिलीव इज के अब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एपॉलिटिकल हो गए। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द लोकल पॉलिटिक्स एनीमोर, एंड कम से कम अपने इलाकों में तो हम देख रहे हैं काफी चेंज है। तो आई एम होपफुल यहाँ पर भी चेंज होगा, और ये सियासतदान ही सियासी गेम करते रहेंगे।